नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल को भरेंगे। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि किस तरह से स्टूडेंट मॉड्यूल आपको भरना है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर आप प्रत्येक स्टेप को बताइए कि भरना कैसे है, तो उसको आज देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। चलिए इसको हम फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने का आपको बता दिया, यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके आप गो पर टच कीजिए। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लीजिए। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद हम सीधा लॉगिन पर आ जाते हैं। चलिए, ये मेरा यहाँ से पहले से लॉगिन है। अब मैं आपको एक बच्चा बता देता हूँ जो कक्षा 1 का है, वो स्पेशल केस है, और बाकी जो क्लास है उनका स्पेशल केस है। ये दो केस हैं। कक्षा 1 का स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है, वो आउट ऑफ स्कूल नहीं होता है। ठीक है, ड्रॉप आउट बीच में हो सकता है लेकिन आउट ऑफ स्कूल नहीं होता है वो। और कक्षा 2 का बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ कक्षा 1 का बच्चा और एक दूसरी क्लास का ले लेंगे। तो चलिए, कक्षा 1 का एक बच्चा मैं आपको लेके बता देता हूँ। यहाँ से व्यू और मैनेज पर जाएंगे और देखिए कक्षा 1 का एक बच्चा मैं भर चुका हूँ पहले। अब मैं दूसरे बच्चे की डिटेल आपको भर कर दिखा दे रहा हूँ। ये कक्षा 1 का बच्चा है। तो देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर, जीपी, ईपी और एसएफ। ये तीनों मैं पहले वाले बच्चे की डिटेल भर चुका हूँ, इसलिए ये सब ग्रीन कलर का आ गया, क्योंकि ये डिटेल भर चुकी है। अब इनकी डिटेल नहीं भरी है, इसलिए ये रेड कलर का आ रहा है। तो चलिए इसको फटाफट से हम भर लेते हैं। पहले जीपी पर टच करेंगे। ये जनरल प्रोफाइल बच्चे की खुल जाएगी। यहाँ पर देखिए अधिकतर चीज़ें भरी हुई आएंगी पहले से। बच्चे का नाम देखिए भरा हुआ आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भरी हुई आ रही है, मदर्स का नाम भरा हुआ है, फादर्स नेम ये सब भरा हुआ आएगा पहले से, फीमेल, स्टूडेंट कोड भी भरा हुआ आएगा। उसके बाद आपको क्या भरना है? बच्चे का आधार नंबर भरना है। ठीक है, तो चलिए आधार नंबर भर लेते हैं बच्चे का। यहाँ पर हमने आधार नंबर भर लिया, देखिए राइट का टिक यहाँ पर लग कर आ गया। उसके बाद है बच्चे का नाम एज़ पर आधार। चूँकि हमने जितने भी एडमिशन किए हैं इस सत्र में, सारे एडमिशन हमने आधार कार्ड से किए हैं, और आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम हमने अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो आप आधार से देखकर भर दीजिए। अगर आपने उस हिसाब से नहीं लिखा है तो यहाँ पर आधार में जो बच्चे का नाम है वही नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये बच्चे का नाम हो गया आधार के अकॉर्डिंग। देखिए इस पर भी टिक लग कर आ गया। जो जो सही होता जाएगा उस पर टिक आ जाएगा। उसके बाद है एड्रेस, देखिए ये भरा हुआ रहेगा पहले से, मोबाइल नंबर भरा हुआ होगा, सब कुछ पहले से भरा हुआ है। ईमेल आईडी ये नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। और उसके बाद ये मदर टंग ऑफ स्टूडेंट से भरा हुआ है, सोशल कैटेगरी भरी हुई है। नहीं आती तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बीपीएल है या नॉन बीपीएल है? बीपीएल है तो यस है, नहीं है तो नो है। उसके बाद है माइनॉरिटी ग्रुप में तो नहीं है। माइनॉरिटी ग्रुप में ये देखिए ये लोग आते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है वेदर बीपीएल बेनिफिशरी, ये पहले से ही यस पर ही है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस ग्रुप से तो नहीं है, मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वीक जो है इकोनॉमिकली वीक, तो उसमें तो नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद है वेदर CWSN, बच्चा दिव्यांग तो नहीं है तो नो कर दिया, यस होता तो हम यस कर देते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, इम्पेयरमेंट कोड क्या है। उसके बाद है इंडियन नेशनल है, यस है। और इज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल। देखिए आउट ऑफ स्कूल करंट और प्रीवियस एकेडमिक ईयर में पूछ रहा है ये, तो क्योंकि ये बच्चा कक्षा 1 का है तो ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा, तो इसको हम नो पर टच कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा है। चलिए अब इसको यहाँ से कर देते हैं हम अपडेट पर टच किया और ये देखिए क्या लेके आ रहा है, जनरल डेटा अपडेट इज सक्सेसफुली। नेक्स्ट पर टच कर देंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद अब बच्चे की जो है वो एनरोलमेंट प्रोफाइल खुलेगी। ये देखिए एनरोलमेंट डिटेल्स, ये वाली प्रोफाइल खुलेगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एडमिशन नंबर का मतलब क्या होता है? SR नंबर। तो जो आपने प्रवेश पंजिका में जो उसको SR नंबर दिया है बच्चे को, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। ये इनका प्रवेश पंजिका में SR नंबर है बच्चे का, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक क्लास में रोल नंबर क्या है बच्चे का, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये रोल नंबर हो गया। और इधर क्या है, एडमिशन डेट। इसमें 1 अप्रैल आ रही है, लेकिन आपको जो एडमिशन आपने जिस डेट में किया है वो आपको भरना है।
यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर दीजिएगा। जैसे इस बच्चे की 6 मई है, तो मुझे यहाँ से 6 मई सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 6 मई मैंने सेलेक्ट कर लिया, 6/5/2022। अब इसके बाद है, क्योंकि ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल तो था नहीं, और ये फॉर हायर स्कूल के लिए है, सेकेंडरी स्कूल के लिए है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 2021-22 में इसका क्या स्टेटस था बच्चे का। अब कक्षा 1 का है तो या तो आंगनवाड़ी में पढ़ा होगा या कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो चाहे तो आप कक्षा 1 के लिए आंगनवाड़ी सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप नॉट स्टडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बच्चा कक्षा 1 का है। ठीक है, चलिए अब ये आपको कुछ नहीं बनना है, मार्क्स ऑब्टेन वगैरह कुछ नहीं बनना है, नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड कुछ नहीं बनना है, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये देखिए एनरोलमेंट डेटा सेव सक्सेसफुली, ये सेव हो गया। अब आ रहा है बच्चे का फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स, SF, थर्ड प्रोफाइल है ये। अब देखिए इस सत्र में बच्चे को जो है फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली हैं, यूनिफॉर्म के लिए पैसा आया है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, फ्री एस्कॉर्ट वगैरह ये सब नहीं है, मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर कुछ नहीं मिलता है। अपने यहाँ पर जिन स्कूलों में मिलता है वहाँ पर आप इसको टच कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप नहीं मिली है किसी प्रकार की, इसको भी हम नो कर देते हैं। उसके बाद है CWSN, तो हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, नहीं है तो ये सब आएगा नहीं। और उसके बाद है स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी भी नहीं हुई है स्क्रीनिंग, इसकी भी नहीं हुई है। इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यस। उसके बाद है हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड और टैलेंटेड इन फॉलोइंग, अगर आपको लगता है बच्चा आपका इन सब चीज़ इनमें से किसी एक चीज़ में अगर वो टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, तो आप उसको यस कर दीजिएगा, और वरना आप इसको नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो यस करने के बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किस में है वो, मैथ्स में है, लैंग्वेज में है, साइंस में है, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट, किस में है। अगर है, आप मानो जैसे मानो आर्ट में है, आप ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें भी बननी पड़ेंगी, क्या उनको मेंट मिला हुआ है नहीं, या स्टेट लेवल पर तो सेलेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, ओलंपियाड वगैरह में किया नहीं किया। अगर बच्चे ने, अगर आप उसको यस करते हैं तो, अगर नहीं करते तो नो में आपको कुछ नहीं बनना। ठीक है, उसके बाद है डज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन NCC और NSS, ये इंटर कॉलेज वगैरह में होता है, अपने यहाँ पर ये नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर नो कर देंगे। अगर माध्यमिक वाले भर रहे हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं बच्चे पे NCC है या NSS में है, जो भी है वो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। फैसिलिटी डेटा सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट। अब ये देखिए ये बच्चे की डिटेल्स आ गई पूरी, यहाँ से आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप इसको कंप्लीट डेटा पर टच कर दीजिए। आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट द डेटा, ओके, डेटा कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टूडेंट। अब ये देखिए इतना टाइम आपको एक बच्चे को कंप्लीट करने में लगे, लगभग 8 मिनट मुझे लगे, और थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब आप अपने आप करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट एक बच्चे पर आपको लगेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे, देखिए बच्चे की डिटेल सेव हुई या नहीं हुई, तो उसके हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड पर हम गए और यहाँ से हम कक्षा 1 के बच्चे की डिटेल भरी थी ना, तो व्यू मैनेज पे जाएंगे एक बार। ये देखिए ये दोनों बच्चे ग्रीन आ गए, पहले 1 था अब 2 हो गई, इसकी डिटेल मैंने भरी थी इस बच्चे की, ये ग्रीन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कक्षा 2 का बच्चा, और जो कि आउट ऑफ स्कूल है, सेकंड केस। इसी में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। अब कक्षा 2 का बच्चा कोई सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ये है कक्षा 2, यहाँ से 33 बच्चे हैं इसमें, व्यू मैनेज पर जाएंगे। अभी मैंने किसी बच्चे की डिटेल नहीं भरी है, यहाँ पर देखिए सबका रेड कलर का आ रहा है। अब मैं पहला बच्चा जो है आहिल, इसकी डिटेल भरता हूँ। चलिए GP पे जाएंगे, अब इसका सेलेक्ट करेंगे हम। देखिए नाम पहले से भरा हुआ आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भरी हुई आ रही है पहले से, जेंडर भरा हुआ है, स्टूडेंट कोड भरा हुआ है, फादर्स नेम भरा हुआ है, मदर्स नेम भरा हुआ है। अब इसका हमें चाहिए आधार नंबर, आधार नंबर हम बच्चे का भर देते हैं। ये देखिए आधार नंबर हमने भर दिया, ग्रीन टिक आ गया। उसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, आधार में क्या नाम है बच्चे का, वो नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब भरा हुआ आएगा पहले से, मोबाइल नंबर भरा हुआ है, मदर टंग भरी हुई है, माइनॉरिटी ग्रुप भरा हुआ है पहले से, BPL है, यस भरा हुआ है, CWSN EWS तो नहीं है, तो ये सब हम भर देते हैं। ये सब डिटेल्स आपको पहले जैसे भरनी है।
उसके बाद है इज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई। ये देखिए ये मेन पॉइंट है, ये मैंने स्पेशल इसीलिए लिया था, कक्षा 2 का बच्चा आउट ऑफ स्कूल। इज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में ये आउट ऑफ स्कूल है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये भरना पड़ेगा व्हेन द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम, मतलब मेन स्ट्रीम में बच्चा कब आया, इसका मतलब आपके यहाँ एडमिशन बच्चे का कब हुआ आउट ऑफ स्कूल से, वो आपके स्कूल में पढ़ने कब आया, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका एडमिशन कब हुआ वो हम देख लेते हैं। इसका एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 2022 को हमारे यहाँ, तो इन करंट एकेडमिक ईयर में हुआ है, यस। अगर ये कक्षा 3 का बच्चा होता और 2 में ये आउट ऑफ स्कूल हुआ होता, मानो ये कक्षा इस समय कक्षा 3 में है ये बच्चा और पिछले साल कक्षा 2 में था और हमने इसका एडमिशन पिछले साल कक्षा 2 में किया था, 1 में नहीं हुआ था इसका एडमिशन, तो ये यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे कक्षा 3 वाले बच्चे के लिए, इन अर्लियर एकेडमिक ईयर, कक्षा 2 में वो आउट ऑफ स्कूल था, इस साल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कक्षा 2 का बच्चा है इसलिए करंट एकेडमिक ईयर में है, और कक्षा 3 का 4 का या 5 का होगा और उसने पहले एडमिशन लिया है कक्षा 2 3 या 4 में, तो वो प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है, अर्लियर एकेडमिक ईयर के लिए। कक्षा 2 का बच्चा है तो पिछले साल हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल था, इस साल नहीं है। ठीक, आ गया समझ में। चलिए अब इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ये देखिए कुछ दिक्कत आ रही है, सेक्शन डज नॉट हैव अ वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ ये देखिए ये दिक्कत और आ रही है। क्या दिक्कत है कि ये इसमें क्या करना है हमें, इसको भी बताते चलें। ये सेक्शन मैनेजमेंट की दिक्कत क्यों आ रही है, इसके लिए आपने जो क्लास है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट नहीं किया है, वो हमें पहले करना पड़ेगा। चलिए उसको कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड पर, सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्सपेंड कर लेंगे पहले सभी सेक्शन को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कक्षा 2 का बच्चा था ना वो, तो कक्षा 2 में हम एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। इंग्लिश, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमने कर लिया सेलेक्ट, उसको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट हो गया। अब ये नहीं जाएगा, देखिए वापस से चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर, और हम किसकी डिटेल भर रहे थे, आहिर की डिटेल भर रहे थे यहाँ पर। ये देखिए आधा नंबर, हाँ एक चीज़ और देखती चलिए, अगर बच्चे का आधा नंबर आपके पास नहीं है तो आप 12 टाइम्स 9 दबा सकते हैं, इससे हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इसका आधा नंबर है तो मैं इसका आधा नंबर भर देता हूँ। चलिए आधा नंबर भर लिया है, उसके बाद हम इसका दोबारा से ये सब भरना पड़ेगा, इसको भर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये सब पहले से भरा हुआ है, देखिए ये सब आपको बता चुके हैं। और हमें यहाँ से इसको यस सेलेक्ट करना है आउट ऑफ स्कूल में, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है करंट एकेडमिक ईयर में। ठीक है, अब इसको अपडेट कर देते हैं। इसको हमने कर दिया अपडेट। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। पहले लिख कर आ रहा था ना सेक्शन मैनेजमेंट का, अब नहीं लिख कर आ रहा क्योंकि वहाँ से हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लिया। ये दिक्कत आप लोगों को आएगी अगर आप इस तरह से भरेंगे। आपको पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेक्शन मैनेजमेंट में जाके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको इनका एडमिशन नंबर, एसआर नंबर भरना है। एसआर नंबर इनका भर देते हैं। उसके बाद है रोल नंबर भरना है क्लास का रोल नंबर इनका भर देते हैं। और एडमिशन डेट 1 अप्रैल ही है, वो मैंने चेक कर लिया था, अगर यहाँ पर चेंज है तो आप चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद है देखिए स्टेटस ऑफ एडमिशन स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग। देखिए पिछली बार हमारे यहाँ ये बच्चा नहीं पढ़ा था। पहला ऑप्शन है सेम स्कूल, हमारे यहाँ नहीं पढ़ा था, स्टडीड एट अदर स्कूल नहीं पढ़ा था, नॉट स्टडिंग मीन्स नहीं पढ़ा था, और स्टडी एट अदर स्कूल मतलब दूसरे स्कूल में पढ़ा था। तो अगर बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ा है, टीसी लेके आ रहा है दूसरे स्कूल की, तब तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ही के स्कूल का है तो सेम स्कूल, और बच्चा नहीं पढ़ा है कहीं तो नॉट स्टडिंग, आप नॉट स्टडिंग पे टच कर दीजिए। ठीक है,
उसके बाद आपको ये सब डिटेल नहीं भरनी है। अगर आप यहाँ पर सेम स्कूल भरेंगे, ठीक है, तो आपको ये डिटेल्स देखो भरनी पड़ेंगी। ग्रेड क्लास स्टडी इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, कक्षा 2 का बच्चा है और आप ही के यहाँ का है, तो पिछली बार किस क्लास में होगा, 1 में होगा, ठीक है। उसके बाद इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, पिछली बार तो एग्ज़ाम हुए थे तो अपीयर्ड। उसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या था, पास था, तो प्रोमोटेड ऑब्लिक पास्ड। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन, कितने परसेंट मार्क्स आए बच्चे के, जो भी परसेंटेज आई हो बच्चे की वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो कितना इस साल नहीं, ये प्रीवियस का भरा जा रहा है 2021-22 का, उसमें बच्चा कितने दिन स्कूल आया था। तो पिछले साल जो स्कूल खुला था वो प्राइमरी 125 दिन खुला था, सॉरी 119 दिन खुला था, तो 119 दिन में बच्चा कितने दिन आया है, ठीक है, मानो 100 दिन आया है, तो आप ये डेटा यहाँ से भर देंगे। अब चूँकि ये बच्चा मेरे यहाँ का नहीं है तो मुझे यहाँ पर नॉट स्टडिंग सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ें सब ब्लैंक हो जाएंगी। आपको स्टडिंग सेलेक्ट करना है अगर बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो कोई और बच्चा मेरे यहाँ का होता जो यहीं पर पढ़ रहा होता तो मैं उसको सेम स्कूल सेलेक्ट करता, ये चीज़ें भरता, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ये देखिए डेटा सेव हो गया। अब फैसिलिटी वाला भर लेंगे, ये सब जो फैसिलिटी बच्चों को मिली हुई हैं उनको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और जैसे पहले बच्चे की हमने डिटेल भरी थी सेम वैसे ही डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। इन सभी को आप चेक करते जाइए और यस नो जो भी आपको लग रहा है वो आप भरते जाइए। उसके बाद आप बच्चे की डिटेल सेव कर देंगे। देखिए ये बच्चा सेव हो गया, पूरा डिटेल इसकी आ गई, और यहाँ से हम इसको कंप्लीट डेटा कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप हम देख सकते हैं, एक बार स्कूल डैशबोर्ड में जाकर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कक्षा 2 का बच्चा था ना, ये देखिए ये ग्रीन आ गया, इसकी डिटेल भर गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और जो आधा नंबर की डिटेल है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी, और जिन लोगों ने सेक्शन मैनेजमेंट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट नहीं किया है उनकी भी डिटेल यहाँ से क्लियर होगी। आप ये प्रोफाइल जब तक नहीं भर पाएंगे जब तक आप सेक्शन मैनेजमेंट में जाके बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।